इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ ये नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है तो क्या समस्या है। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो फिर चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सारी कर्मों के गंभीर परिणाम मिलते हैं आपको इनके ही आधार पर सियार, गीद, सांप, गधा और कौवा जैसी पक्षी में जन्म मिलता है। तो कर्म के आधार पर कौन सी योनि मिलती है, आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक से बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद उसे एक के बाद अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। फिर ऋषियों ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि भेड़िया का जन्म कौन लेता है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे करने वाले सबसे पहले भेड़िया के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वो कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। ऐसा कर्म करने पर मिलता है कौवा का जन्म। जो लोग अपने बड़ा भाई पिता का इज्जत नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कौवा नामक पक्षी के रूप में जन्म मिलता है। उसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा कर देते हैं तो वो अगला जन्म मनुष्य योनि में जन्म लेता है। ऐसे कर्म करने वाले लोग बनते हैं छुछुंदर। वेदव्यास जी ने कहा कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वो स्वर्ण हो या वस्त्र, इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वो अगले जन्म में टोटा बनता है। अगर वो खुशबूदार पदार्थों की चोरी करता है तो वो अगले जन्म में छुछुंदर के रूप में जन्म लेता है। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव बचना चाहिए। ऐसे कर्म करने वाले लोग अगले जन्म में गधा बनते हैं। लेकिन यदि वो जिस हथियार से हत्या करता है उसी से उसका हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वो मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों के भ्रमण करने के बाद वो मनुष्य में जन्म लेता है। ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं मनुष्य। वेदव्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरे की मदद करता है, पशु पक्षियों और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और स्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों लोगों की मदद करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भगवान हमेशा सदैव शांत रहता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।